हमने तो ऐसा नहीं सुना कि किसी उच्च अधिकारी ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उनकी पत्नी कम पढ़ी लिखी हैं या वो अनपढ़ हैं। और हाँ, आप सभी के साथ एक जानकारी और साझा करना चाहूँगी कि इसी 23 जुलाई को यानी कि आने वाले रविवार को आप सभी के साथ एक लाइव यानी कि फेस टू फेस एक सेशन होने जा रहा है और ये सेशन होगा शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच और ये रही इसकी बाकी जानकारी। तो आपसे मिलते हैं आने वाले रविवार को शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में। आप आएंगे ना? आपका इंतजार रहेगा। आज के दिन अगर जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो नाम है ज्योति मौर्य। जो नहीं जानता था ज्योति मौर्य के बारे में, वो आज सभी ज्योति मौर्य के बारे में जान रहे हैं। ज़्यादातर लोग आलोक मौर्य के साथ बहुत ही दुखी हैं। ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ क्या क्या गलत किया, इस बात की चर्चा चारों तरफ आम है। और इसमें एक और नाम जो उभर के आ रहा है वो है मनीष दुबे का। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ इसी ट्रायंगल की बात करेंगे, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे की। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले तो इस वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप सभी के साथ एक बात ज़रूर साझा करना चाहूँगी कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस भी बात पर चर्चा कर रही हूँ इसका स्रोत है विभिन्न सोशल मीडियाज़, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा। हमें उसी तरह से सच्चाई का नहीं पता जैसे आप लोगों को नहीं पता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चर्चा का विषय है और बहुत सारे लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं इस पर एक वीडियो क्यों ना बनाऊं, आखिरकार मुझे ये वीडियो आपकी इच्छा के अनुसार बनाना ही पड़ा, जिसको मैं असल में कहूँ तो दिल से नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि अभी ये केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और अगर कोई केस कोर्ट में पेंडिंग हो तो उस विषय पर बातचीत करना या उस पर किसी भी तरह की टिप्पणी देना गलत हुआ करता है। खैर, हम चर्चा करते हैं आज के इस ट्रायंगल पर। अगर बात की जाए आलोक की तो आलोक जी, जो आलोक मौर्य जी हैं वो प्रयागराज में रहते हैं और जो ये ज्योति हैं, ज्योति मौर्य जी, ये बनारस में रहती हैं। एक बार हमने वीडियो सुना जो आपने भी काफ़ी लोगों ने सुना होगा, जो कि YouTube पर बहुत घूम रहा है, कि ज्योति मौर्य जी एक सवाल के जवाब में हंसते हुए कहती हैं कि मेरी शादी तो LKG में ही हो गई थी, तो क्या आलोक ने ही मुझे बचपन से पाला पोसा। मतलब कुछ इस तरह की वार्तालाप है जो कि सोशल मीडिया में बहुत घूम रही है। अब ये नहीं पता कि ये जो वीडियोस हैं या ये जो ऑडियोज़ हैं ये सच्चे हैं या गलत हैं। इसी तरह से एक और ऑडियो बहुत वायरल हो रही है ज्योति मौर्य और उनके टीचर के बीच में, जो कि आजमगढ़ की है। अब ये भी एक विषय है गहन चिंतन का कि ये जो ऑडियोज़ बाहर घूम रही हैं इसका असल में स्रोत क्या है। अगर ये लीक आउट हुई हैं तो कैसे हुई हैं, क्या वाकई में ये जो आवाज़ है ये ज्योति मौर्य की है, या वाकई में ये जो दूसरी आवाज़ है ये इनके टीचर की है, या वाकई में ये जो आवाज़ है ये आलोक मौर्य की है, या सच में बहुत सारी ऑडियोज़ ऐसी भी घूम रही हैं जो मनीष दुबे की और ज्योति मौर्य के बीच के वार्तालाप की हैं। तो क्या वाकई में ये मनीष दुबे की आवाज़ है? खैर, ये तो जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो तब हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये क्या मामला है, कैसे ये सोर्सेज हैं, क्या इनके सोर्सेज हैं, कैसे ये ऑडियोज लीक हुई। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, विचलित कर रहा है, वो ये है कि आप सभी ने और हमने भी
बहुत बार ऐसा देखा है कि जो पुरुष है या जिसे कहे पति है, वो पति आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है या किसी और बड़े ओहदे पर है, किसी सेना में या किसी रेलवे में या किसी भी ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत उच्च स्तर का अधिकारी है, गस्टेड ऑफिसर है। और हमने ये बहुत बार देखा है कि उनकी पत्नियां अनपढ़ हुआ करती हैं या बहुत कम पढ़ी लिखी हुई हुआ करती हैं। मेरे भी परिवार में इस तरह के काफ़ी सारे उदाहरण हैं जहां पर पति तो काफ़ी ऊंचे पद पर है और पत्नी साधारण परिवार से हैं और वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। और बहुत सारी हमारी जो परिवार में भाभियां हैं वो अनपढ़ भी हैं। आप भी ज़रूर लिख करके बताइएगा कि क्या इस तरह के उदाहरण आपके परिवार में भी हैं। तो ये एक गहन चिंतन का विषय है कि अगर पति एक उच्च अधिकारी है और उनकी पत्नियां अगर बिल्कुल कम पढ़ी लिखी हैं या बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, उसके बावजूद भी उनका परिवार अच्छे से चल रहा है। हमने तो ऐसा नहीं सुना कि किसी उच्च अधिकारी ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उनकी पत्नी कम पढ़ी लिखी हैं या वो अनपढ़ हैं। अगर आपने ऐसा सुना है तो ज़रूर लिख करके बताइएगा कमेंट के ज़रिए कि क्या आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटी है। और वहीं अगर दूसरी तरफ यहाँ देखें तो यहाँ पर ये जो ज्योति मौर्य हैं, ये पढ़ लिख कर एक एसडीएम बन गई हैं, एक उच्च अधिकारी हैं और इन्होंने अपने पति आलोक मौर्य को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया। ये मैं नहीं कह रही हूँ और ये सच्चाई है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो सोशल मीडिया में चारों तरफ घूम रही है बात, वो यही बात घूम रही है कि आलोक जो कि चतुर्थ क्लास का यानी कि 4th क्लास एम्प्लॉय है, सफाई कर्मचारी है, वो सफाई कर्मचारी होने की वजह से ज्योति ने उनको छोड़ दिया। अब आखिरकार इसमें सच्चाई क्या है? ये वही आलोक है जो कि सफाई का काम कर रहा है, क्योंकि ये सफाई कर्मचारी है तो इसने समाज से सभी सफाई को निकाल बाहर करने का एक तरह से माने तो बीड़ा उठाया है। अगर समाज में गंदगी है, सड़क पर गंदगी है, आपके कॉलोनी में गंदगी है, तो उस कॉलोनी को साफ करने का जिम्मा, उस समाज को साफ करने का जिम्मा आलोक ने उठाया है। और वहीं दूसरी तरफ ज्योति अगर वास्तव में अपने पति को 4th क्लास एम्प्लॉय होने की वजह से छोड़ रही हैं तो ये क्या कर रही हैं? वो क्यों नहीं उनके साथ परिवार चला करके चल सकती? अगर एक उच्च अधिकारी जो कि पति है वो अपनी अनपढ़ बीवी के साथ पूरी जिंदगी गुजारा कर सकता है जो कि कमाती भी नहीं है, और यहाँ तो अगर ये एक एसडीएम ऑफिसर भी बनी है, कहा जा रहा है कि इसमें आलोक मौर्य का यानी कि इनके पति का बहुत बड़ा हाथ है। इनके पति ने, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, हमने बहुत सारे ऑडियोज सुने, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और उस चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर वास्तव में ये सच है तो ज्योति मौर्य को ऑफिस में पहुंचाने के लिए आलोक मौर्य जाया करते थे। एक ऑडियो में तो ये भी कहा इस आलोक ने कि वो अपनी पत्नी के लिए खाना बना करके लेकर के जाया करते थे। एक जगह ये भी पढ़ने में आया कि क्योंकि ये आलोक 4th क्लास एम्प्लॉय है, कम इसके पास पैसा है और ये अपनी पत्नी को, क्योंकि इन्होंने देखा कि इनकी पत्नी पढ़ाई लिखाई में होनहार है, तो इन्होंने कोशिश की कि इनको और ज़्यादा आगे पढ़ाया जाए और ट्रेनिंग्स दिलवाई जाए और इनकी कोचिंग होती रहे। तो उसके लिए इनका पैसा कम पड़ रहा था, तो इन्होंने अपने पिताजी यानी कि ज्योति के ससुर साहब से भी पैसा लिया गया और उन पैसों से इनके कोचिंग के बहुत बार खर्चा निकला। अब एक और नया मोड़ आया इस कहानी में। कुछ समय पहले हमने देखा कि गुलाबी गैंग जो था वो भी सामने आ गया और वो आगे आकर के उन्होंने कहा कि वो आलोक को सपोर्ट करते हैं। हालांकि वो गुलाबी गैंग है और उन्होंने कहा कि वो हर एक सताई हुई पत्नी, हर एक पीड़ित पत्नी के साथ है, लेकिन क्योंकि ये पत्नी गलत कर रही है अपने पति के साथ,
जब उसको ज़रूरत थी तो वो अपने पति के साथ थी, अपने पति के साथ खड़ी रही, उसने कभी भी कोई भी दगाबाजी नहीं की। लेकिन जैसे ही उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, एसडीएम के पद पर वो आ जाती हैं, तो वहीं पर वो अपने पति को लात मार के भगा देती हैं। ये कहा गुलाबी गैंग ने, और उन्होंने कहा कि ज्योति अब तैयार हो जाए, उसकी अब खैर नहीं। खैर, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है, बहुत हॉट टॉपिक है, राष्ट्रीय स्तर तक इसकी पहुंच आ चुकी है। अब अगर हम ये बात करें कि ये जो आलोक है, ये कहता है कि ये अपनी पत्नी के सपोर्ट के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो जब सारा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो कोर्ट के डिसीजन के बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन आज की अगर बात करें तो आलोक कहता है कि उसने अपने पत्नी को हर स्तर पर सपोर्ट किया। वो खाना बना बना करके लेकर के जाता था अपनी पत्नी के लिए। वो ये भी कहता है कि वो अपने पत्नी को छोड़ने जाया करता था और उसके बाद फिर वो लेने भी आया करता था। वो कहता है कि ज्योति बेवफा हो गई है और लोग शोर मचा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ज्योति मौर्य बेवफा नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर आलोक, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मनीष दुबे है, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी, इससे ज़्यादा खराब व्यक्ति कोई भी नहीं है। अब ये सिर्फ बातें फैलाई जा रही हैं मीडिया के द्वारा। मीडिया के पास ये सबूत कैसे पहुंच रहे हैं, क्या स्रोत है, कहाँ से ये आ रहे हैं उनके पास, ये भी बहुत गहन चिंतन का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सभी को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठी ऑडियोज वायरल की जा रही हों, वीडियोस गलत शेयर किए जा रहे हों, जो चैटिंग की बात की जा रही है वो चैटिंग गलत हो रही हो। खैर, आखिरकार इस चीज़ पर टिप्पणी करना हमें, मेरे लिए ही नहीं, आप सभी के लिए भी बहुत मुश्किल है। उधर जो एक और मैंने वीडियो सुना, एक बुज़ुर्ग लेडी हैं, वो अम्मा जी कहती हैं कि वो ये जो ज्योति मौर्य हैं इनके पड़ोस में रहती थी, और वो ये कहती हैं कि बेटी को पढ़ाओ ज़रूर लेकिन बहू को मत पढ़ाओ, क्योंकि अगर आपने बहू को पढ़ाया तो वो ज्योति की तरह ही वो दगाबाज निकलेगी। अब यहाँ एक और बड़ी बात निकल के आ रही है। हमने देखा कि बहुत सारे पति अपनी अपनी पत्नियों को, जो कि कोचिंग कर रही थी, उन कोचिंग से उन्होंने उनको वापस ले लिया। अब यहाँ एक बात और भी तो सोचने की है कि क्या सभी लड़कियां ज्योति जैसी हैं? अगर एक ज्योति ने गलत कर दिया तो क्या सारी लड़कियां गलत कर बैठेंगी? नहीं ना। तो अगर एक लड़की की वजह से सभी लड़कियों पर लगाम कसी जाएगी, उनको रोक दिया जाएगा, तो विश्वास कीजिए हमारा जो ये समाज धीरे धीरे उठान पर है, यानी कि उठ रहा है, वो नीचे आ जाएगा। हमें हर एक लड़की को ज्योति की नज़र से नहीं देखना है, और ज्योति गलत है या नहीं ये कहने वाले हम या आप कौन होते हैं? ये जो आलोक है ये सही है या गलत है ये कहने वाले हम या आप कौन होते हैं? ये जो मनीष दुबे है ये गलत है या सही है ये कहने वाले हम और आप कौन होते हैं? अगर ये केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो हमें और आपको थोड़ा सा धीरज धरना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में ये जो ज्योति हैं इन्होंने अपने पति के खिलाफ तलाक का केस किया हुआ है। यहाँ एक बात और बड़ी हैरानी वाली निकल के आ रही है। कहा जाता है कि इन दोनों की, आलोक और ज्योति की शादी होती है 2010 में, और ये ज्योति आईएएस की प्रिपरेशन शुरू करती हैं 2015 में। और कहा यह जा रहा है कि जिस साल में इनको जुड़वा बच्चियों का जन्म होता है उसी साल में इनके पास एक लेटर पहुंचता है एसडीएम बनने का। और ये भी देखा जा रहा है कि ज्योति जी ने अपनी अपॉइंटमेंट के बाद कहा कि ये अपनी इस जीत का श्रेय या ये इस अपॉइंटमेंट का श्रेय अपने पति और खासकर अपने ससुर साहब को देना चाहेंगी। लेकिन कुछ ही समय बाद हमने देखा कि ज्योति ने अपने पति और अपने ससुर जी के खिलाफ 498A का मुकदमा कर दिया। उनके ऊपर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगने लगे। यहाँ पर एक और बात सोचने की है
कि अगर ज्योति के साथ उसका ससुराल पक्ष प्रताड़ित कर रहा था, उसको हैरेस कर रहा था, उसके साथ गलत बर्ताव कर रहा था, तो फिर इसने अपनी सारी पढ़ाई, लगभग सारी पढ़ाई अपने ससुराल में रह करके कैसे की? अगर उसको वाकई में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, उससे दहेज के लिए पैसे मांगे जा रहे थे, उससे कार मांगी जा रही थी, जैसा कि ये ज्योति अपनी एफआईआर में लिखती हैं कि इनके साथ ये मांग की गई और मांग पूरा न होने पर इनको प्रताड़ित किया गया। तो अगर ऐसा हो रहा था, इनके साथ मांग की जा रही थी, तो फिर इसको ट्रेनिंग कैसे दिलवाई, इसको पढ़ाई कैसे करवाई? तो क्या ये पॉसिबल है कि एक तरफ आप प्रताड़ित कर रहे हो एक पत्नी को और दूसरी तरफ उसी पत्नी को आप सपोर्ट कर रहे हो, और जब आप एसडीएम बन जाती हैं तो आप कहती हैं कि आपको ये जो पद है अपने ससुराल पक्ष के लोगों के सपोर्ट के द्वारा ही मिला? तो ऐसा संभव कैसे है कि एक तरफ आप कहती हैं कि आप इनके सपोर्ट की वजह से ही आपको ये पद मिला है और दूसरी तरफ आप कहती हैं कि आपको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था? तो ये भी एक गहन चिंतन का विषय है। ये भी देखना होगा और सोचना होगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। खैर, प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में ज्योति के द्वारा दायर किया गया डिवोर्स केस अभी पेंडिंग है, और वहीं दूसरी तरफ एक दहेज उत्पीड़न का मामला भी इन्होंने अपने पति और अन्य ससुराल पक्ष के लोगों के सामने लगाया है। एक बात और देखने की है कि अचानक से एक नए व्यक्ति का उदय होता है, मनीष दुबे का, जो कि होम गार्ड कमांडेंट हैं। अब यहां पर आलोक ये कहते हैं कि ये जो मनीष दुबे है, ये और ज्योति, ये दोनों मिलकर के आलोक को जान से मारने की साजिश रच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये ज्योति कहती हैं कि उनसे 5 लाख रुपए कैश मांगा जा रहा था, 5 लाख रुपए की ये ज्वेलरी लेकर के आई हैं, 5 लाख की कार मांगी जा रही थी, और दूसरी तरफ ये कहती हैं कि इनके पति ने और इनके परिवार के अन्य सभी लोगों ने इनको बहुत सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया, और इनके सपोर्ट की वजह से ही इनको एसडीएम के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। तो अगर वाकई में इनका सपोर्ट मिला था, ज्योति के हस्बैंड ने, आलोक ने इनके पढ़ाई के ऊपर, इनकी ट्रेनिंग के ऊपर पैसा लगाया था, तो क्या यह संभव है कि दूसरी तरफ से वो उनको प्रताड़ित भी कर रहे होंगे? तो यहां पर बहुत ज्यादा झोल है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें निकल करके आ रही हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है, ये समझना बहुत मुश्किल है, ये अपने दिमाग में बिठाना बहुत मुश्किल है, और अपने आप को जिसे कहें कि हजम करना बहुत मुश्किल है कि एक तरफ तो रिजल्ट आने पर सारा का सारा क्रेडिट आप अपने हस्बैंड को, अपने फादर इन लॉ को दे रही हैं, और दूसरी तरफ आप इन्हीं दोनों को डाउरी के केस में घसीट रही हो। खैर, ये असल में क्या है, असली में घटना हुआ क्या था इन दोनों के बीच में, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और एक और घटना निकल करके आ रही है 22/12/2022 की, जो कि आलोक कहते हैं कि उन्होंने ज्योति को और मनीष दुबे को लखनऊ के एक होटल में रंगे हाथों पकड़ा था। खैर, अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह से हुआ, वाकई में ज्योति मौर्य ने बेवफाई की, या आलोक बहुत सीधा था, या आलोक ने कुछ गड़बड़ की है, या ये मनीष दुबे को फंसाया जा रहा है, असल में ये कहानी क्या है झोल, इन सब का इंतजार हम करते हैं। कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कीजिए जो एफआईआर लॉन्च की है ज्योति ने आलोक के और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ, इसका रिजल्ट आने देते हैं और उसके बाद फिर से एक बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विनती करूंगी कि आप भी अपने अपने विचार जरूर लिखिएगा, और अगर वाकई में ये ज्योति गलत है तो ये एक बहुत गहन चिंतन का विषय है कि अगर एक पति किसी भी पद पर होने के बावजूद, कितने भी ऊंचे पद पे होने के बावजूद, और उसकी पत्नी क्यों ना अनपढ़ क्यों ना हो, वो अपना परिवार पूरा चलाता है, उस पूरे तनख्वाह लेकर के आता है और उस अपनी अनपढ़ पत्नी के हाथ में दे देता है, तो वहीं पर अगर ये बात सच्चाई है तो ज्योति ने एसडीएम के पद पर पहुंचने के बाद अपने पति को लात क्यों मार दी। मुझे लगता है आज के इस वीडियो के बारे में, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग एक टॉपिक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, उस पर मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की है, और इसमें हमने जो भी बात कही है वो सारी चीज़ों का स्रोत
सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही हैं ऑडियोस, वीडियोस और जितने भी सारे लिटरेचर उपलब्ध है और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स की कटिंग से पढ़ने के बाद हमने थोड़े से विचार आपके साथ साझा किए हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी अपने ये विचार ज़रूर हमारे साथ साझा करोगे कि आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं या आप इस केस को किस नज़रिए से देखते हैं। और ये केस है एक लव ट्रायंगल का जो कि दिखाया जा रहा है ज्योति, आलोक और मनीष दुबे के बीच में। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या इसी तरह के करंट टॉपिक्स के बारे में, हॉट टॉपिक्स के बारे में, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में उचित जानकारी समय समय पर मिलती रहे। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।